देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रदर्शन करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस, किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। महिला जो है भाजपा के नेताओं निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुद जो सुरेश राठौर हैं, ऐसा मुझे पता लगा है, उनकी पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो एक प्रकार से, और भी अब क्योंकि आज के बाद तो अनेकों मुकदमे लगेंगे, तो पूरे अनुसूचित समाज को अपमानित करने का वो काम करेगी, तो बिना तथ्य के चीजों को पुष्ट करेगी। और वो तो सुरेश राठौर का एआई नहीं है, हरीश रावत का एआई हो गया। तो ये भी एक बार देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। इसलिए इस प्रकार की बातें करके, फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग केवल अनुसूचित जाति समाज को अपमानित कर रहे हैं। उस बिटिया को 4 नाम ले लिए हैं तब से, अलग अलग ABCD, और न जाने उसकी मृत्यु तक कितने नाम लेकर उस बिटिया को अपमानित करने का कांग्रेस करेगी। कांग्रेस को मात्र से माफी मांगनी चाहिए। सर, उसने ये भी कहा कि अभी अगर उसके ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई जिस तरह की आप कह रहे हो, अगर ऐसा होता तो 3 दिन में वो जो है सब खुलासा कर देगी और भाजपा। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब आज जो के अपराधी थे वो आज जेल में चले गए, उम्र कैद की उनको सजा हो गई, उसके बाद आज भी तथ्य है, मीडिया पे क्यों जा रही है? न्यायालय में जाए ना, किसी को जाने का मना ही है। लेकिन सत्य क्या है, वो कांग्रेस का हाथ का खिलौना बनी हुई है। आज मेरा सीधा आरोप है, कांग्रेस महिला से जो बुलवा रही है वो 2 काम, एक अनुसूचित जाति को अपमानित करने का काम हो रहा है कांग्रेस के द्वारा, और दूसरा उस अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए, किसी विषय की किस रूप में जांच होनी है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है वो जांच की बात करे, लेकिन सत्यता क्या है, उसका नाम लेने वाले भी कौन है? वही महिला है। उस महिला का उससे क्या संबंध है? ये सारे विषय है। इसलिए मैं तो उस प्रकार से, एक प्रकार से कह सकता हूँ, महिला जो है, जो इस प्रकार के बयान दे रही है, वो अस्तित्वहीन महिला है। उसके मुंह में जो डलवाया जा रहा है, जो उसकी जेब में जा रहा है, और जो उससे बुलवाया जा रहा है, वो काम कर रही है। आरती गौर का इस्तीफा स्वीकार है आप लोगों को? ये भी चर्चा करेंगे। आरती गौर का इस्तीफा प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया में आया, अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। जब प्रति मेरे पास पहुंचेगी तो मैं चर्चा करूंगा। हरीश रावत जी ने एक नजीर पेश की है। अभी तक AI से कुछ चीजें बनती नहीं है, ये बात कहकर कांग्रेस के लोगों ने मेरे बयान पर ही प्रश्न खड़ा किया था, जब मैंने इस बात को कहा था कि AI द्वारा ये निर्मित है, टेलीफोन की डबिंग करके उस बात को चलाया गया था। और आज किसी सोशल मीडिया में कोई विषय चलता है तो उससे उनको किरकिरी होती है, और वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अच्छा होगा, एक नजीर पेश किया, अच्छा होगा कि कांग्रेस भी अपने सोशल मीडिया में से हमारे जितने भी हमारे खिलाफ जो उनके द्वारा रचित ग्राफिक हैं उनको हटाए। तो हम भी अब देखते हैं, क्योंकि सत्य तो यह है कि हमने किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में ग्राफिक नहीं बनाया, लेकिन समाज में तो ग्राफिक चलता है, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, ऐसे ग्राफिक को अपने सोशल मीडिया में स्थान देना ये हमारा फर्ज बनता है। हमने उसको दिया है, क्योंकि हरीश रावत जी का अभी तक का जो नजरिया रहा है वो तुष्टिकरण का रहा है। इसलिए समाज के अंदर उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा जो उनके लिए वो जो ग्राफिक तैयार किया गया, जब वो समाज में चलने लगा तो मैंने सोशल मीडिया में स्थान दिया है। और हरीश रावत जी को लगता है
कि हमारे सोशल मीडिया में चलने तो वो ज्यादा चल गया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त मेरी भी है, मैं चाहता हूं कांग्रेस भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में से हमारे खिलाफ सारे जो ग्राफिक हैं उनको डिलीट करे। नहीं, भोपू लगाकर चुनौती दे रहे हैं तो क्या करें? ये बीजेपी कार्यालय में तो जो भी आता है बीजेपी सस्ता लेने आता है, हम उनका स्वागत करेंगे, भोपू की जरूरत नहीं है, बिना भोपू के आए हम उनकी सारी बात को स्वीकार कर रहे हैं। और सत्य यह है कि कांग्रेस के लोग भी, अच्छा हो हरीश रावत जी कांग्रेस के पास जाएं, पहले कांग्रेस के लोगों को बताएं कौन सी बात समाज में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस बताया गया है उन्हें और प्रमाण मांग रहे हैं। वो सोशल मीडिया में उनके लिए कौन किस किस रूप में क्या क्या बताता है, उसका सबका प्रमाण हमसे लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा कोई इस प्रकार का वीडियो अपने सोशल मीडिया में नहीं डाला गया है। समाज में जो वीडियो चलते सब बीजेपी थोड़ी बनाती है, अनेकों लोग बनाते हैं, हमारे खिलाफ अनेकों सोशल मीडिया में वीडियो चलते हैं, तो हम कौन सा उनका आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस ने बनाया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो एआई वीडियो है वो आपकी तरफ से नहीं डाला आपके गया? वो भारतीय अकाउंट जनता, पे पड़ा हुआ सर अभी। देखिए सुनिए, एक वीडियो के बारे में मेरे को जानकारी दी गई है कांग्रेस के लोगों द्वारा ही, जब कॉल रिपोर्ट दर्ज करने गए कि हमारे सोशल मीडिया में कोई पड़ा है। मैंने कहा है कि भाई सोशल मीडिया में हम वही चीज डालते हैं जो समाज में पहले से चल रहा होता है, हम किसी प्रकार का वीडियो बनवाते नहीं है, ना एआई से बनवाते हैं, ना हम पे इतना फालतू का पैसा कि हम कांग्रेस में उसको खर्च करें। इसलिए वो जो समाज में कोई वीडियो चलता है, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल चलाते हैं, ये समाज के अंदर जिसके देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं और जिसका जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप के आधार पर हमने उसको प्रोत्साहन दिया है। और उनको अगर हमारे उस वीडियो से आपत्ति है, उसको मुझे कोई आपत्ति ना, हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा है इससे पहले कांग्रेस को भी मेरे जो वीडियो थे उनको अपने सोशल मीडिया से हटाना पड़ेगा। आपने नहीं बनवाया वो वीडियो और आप हटाने को भी तैयार है? नहीं, हमने वीडियो बनाया नहीं है। समाज में अनेकों सोशल मीडिया में के माध्यम से वीडियो चलते हैं, उनमें से हम अनेकों वीडियो को अपने जो हमको राजनीतिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने वाले से अपने सोशल मीडिया उसको चलाते हैं। अच्छा सर, हरीश रावत जी का हम अपने कार्यालय में स्वागत करते हैं, हम उनके लिए बढ़िया सी चाय बनवा के रखेंगे, भोकू लगाने के आने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के दफ्तर के अंदर आकर और वो भाजपा में हो जाए ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ, मैं उनके स्वागत के लिए आ रहूंगा। लेकिन सर वो तो प्रमाण मांगने के लिए आ रहे हैं कि 2017 से लेकर जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं वो जनता प्रमाण दे रही है, वो या फिर हर प्रकार का प्रमाण जनता दे रही है। जब चुनाव आते हैं तो जनता 4 चुनाव में उनको प्रमाण दे चुकी है, इसलिए प्रमाण हमसे ना मांगे, प्रमाण वो जनता से मांगे। वो कह रहे हैं कि मेरी जो भावना है उसको ठेस पहुंची है, आपने उन्हें पाकिस्तान का तपस्या करें भाई, किसी भावना ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति तप करता है, तपस्या करता है और आगे से सही रास्ता पकड़े, इस काम में लगता है।